किसी नॉर्मल इंसान की तरह तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। सहमी सी प्रिया ने उस रुमाल को वहीं फेंका और तेज कदमों से आगे चलने लगी। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हिंदी में आपके लिए मजेदार गोस्ट स्टोरीज लाता रहता हूँ, जिसे सुन के आपको बहुत मजा आएगा और आप मेरी आवाज के फैन हो जाओगे। तो चलिए भूत वर्ष में ये कहानी प्रिया और सुमित्रा की है। दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड थे और इतने सालों बाद भी एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों ही बेंगलोर में एक साथ रहते थे। एक बार वो दोनों देर रात एक पार्टी से घर लौट रहे थे। सुमित्रा कार ड्राइव कर रही थी, पर उन दोनों के चेहरों पर तनाव और गुस्सा था। प्रिया ने पार्टी में उसके दोस्तों के सामने उसका कोई सीक्रेट रिवील कर दिया था। इसके चलते सुमित्रा प्रिया से गुस्सा थी। प्रिया ने सुमित्रा से ऑलरेडी कई बार माफी मांग ली थी, मगर सुमित्रा फिर भी मानने को तैयार नहीं थी। सुमित्रा और प्रिया के बीच गाड़ी में ही बहस होनी शुरू हो गई। सुमित्रा और प्रिया के बीच गाड़ी में ही बहस होने लगी। परेशान होकर प्रिया ने सुमित्रा से गाड़ी रोकने को कहा। सुमित्रा बहुत गुस्से में थी और उसने गाड़ी के ब्रेक जोर से लगा दिए। प्रिया गाड़ी से उतरकर रोड के बीचों बीच खड़ी हो गई। गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो सारे रिलेशंस को एक मिनट में ही छोटा कर देता है, और यहाँ भी यही हुआ। गुस्से में सुमित्रा ने अपनी बचपन की दोस्त को आधी रात में एक सुनसान सड़क के बीच छोड़ दिया और वहां से गाड़ी लेकर चली गई। प्रिया ने जैसे ही सुमित्रा को दूर जाते देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने किसी तरह अपने आप को शांत किया और फोन से कैब बुक करने की कोशिश करने लगी, पर उस सुनसान रास्ते पर कैब्स अवेलेबल ही नहीं थी। रात के कुछ लगभग 2 बजे थे। प्रिया ने रोड पर चलना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि थोड़ा आगे जाकर शायद कोई ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी। अपने फोन में नजरें गड़ाए प्रिया रोड पे चल रही थी, तभी उसका पैर कीचड़ में पड़ गया। प्रिया का पूरा पैर उस गंदे कीचड़ में डूब गया था। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि वो कीचड़ सड़क के नॉर्मल कीचड़ जैसा नहीं था, बल्कि बहुत चिपचिपा और गाढ़ा था। प्रिया ने इधर उधर देखा तो उसे रोड के साइड पर एक लाल रुमाल पड़ा मिला। प्रिया ने उस रुमाल से अपने पैरों को अच्छे से साफ किया और रुमाल को फेंक कर आगे चली गई। कुछ ही दूर आगे चलते हुए प्रिया को ऐसा सुनाई पड़ा जैसे कोई उसकी तरफ तेजी से भाग कर आ रहा हो। उसने तुरंत पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। प्रिया को यह बात बेहद अजीब लगी और उसने इस आवाज को मन का वहम समझकर आगे चलने लगी। चलते चलते प्रिया को काफी प्यास लगने लगी थी। पानी की बोतल निकालने के लिए प्रिया ने जब अपना पर्स खोला तो वो चौंक गई। उसके पर्स के अंदर वही लाल रुमाल पड़ा हुआ था। प्रिया को याद था कि उसने वो रुमाल जमीन पे फेंक दिया था, तो फिर उसके पर्स में ये रुमाल कैसे? प्रिया इस लाल रुमाल को अपने हाथ में पकड़े ये सोच ही रही थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। प्रिया जब पीछे मुड़ी तो उसके पास तो कोई नहीं था, पर थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे एक आदमी प्रिया को देख रहा था। उस आदमी ने काले रंग की हुडी पहनी हुई थी, जिसे देखकर प्रिया अचानक घबराहट महसूस करने लगी। वो आदमी दूर एक पेड़ के पीछे से उसे देख रहा था। प्रिया उसकी शक्ल तो साफ नहीं देख पा रही थी, मगर उसको यह आदमी किसी नॉर्मल इंसान की तरह तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। सहमी सी प्रिया ने उस रुमाल को वहीं फेंका और तेज कदमों से आगे चलने लगी। प्रिया अपने गुस्से को भूल चुकी थी और डर के मारे सुमित्रा को फोन मिलाने लगी, पर उसका फोन ही नहीं लग रहा था। प्रिया को बार बार अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज आ रही थी, पर प्रिया ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। वो इतनी डर चुकी थी कि रोने लग गई, पर अब की बार उसकी आंखों से जो आंसू आए वो रुके नहीं रुके। प्रिया के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था और उसके पीछे चल रहा आदमी उसकी जान के लिए खतरा भी हो सकता था। प्रिया ने मन में डिसाइड किया कि वो दौड़कर उस आदमी से बहुत दूर चली जाएगी। प्रिया ने जैसे ही भागना शुरू किया, उसी वक्त उसका पैर
फिर से गड्ढे में पड़ गया। प्रिया ने रियलाइज किया कि वो गड्ढा और कीचड़ बिल्कुल पहले वाले गड्ढे और कीचड़ की जैसे ही थे, जिसमें कुछ वक्त पहले उसका पैर पड़ा था। प्रिया को अब समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि शायद वो उसी जगह पर वापस आ गई थी जहां से उसने चलना शुरू किया था। प्रिया ने जैसे ही अपने लेफ्ट साइड में देखा तो वहां वही वो काली हुड्डी वाला आदमी जो पहले खड़ा था, और उसके हाथ में एक सेम लाल रुमाल था। उसे देखते ही प्रिया की चीख निकल गई, क्योंकि अब प्रिया उसका चेहरा बिल्कुल साफ साफ देख पा रही थी। उस आदमी का चेहरा इतना भयानक था कि प्रिया सुन्न पड़ गई थी। उस आदमी की आंखें अंदर धंसी हुई थी और चेहरे पर अजीब सी दरारें थी, जिसमें से खून बह रहा था। प्रिया पूरी तरह रोने लग गई और वो आदमी अब प्रिया को रोता देख अजीब सा मुस्कुराने लगा था। अब धीरे धीरे वो उसके पास आने लगा था। यह देखकर वहां जमी सी प्रिया चीख के भागने लगी। प्रिया ने भागते हुए डर के मारे अपनी आंखें बंद कर दी थी, और तभी अचानक एक बड़ी सी चीज से टकराकर गिर गई और बेहोश हो गई। उसे होश आया तो वो काली गाड़ी की बैक सीट पे थी। प्रिया का दिल एक सेकंड के लिए तो कांप गया था, पर जब उसने देखा कि गाड़ी कौन चला रहा है तो उसकी जान में जान आई। उसकी दोस्त सुमित्रा ही गाड़ी चला रही थी। सुमित्रा ने बताया कि उनकी लड़ाई के बाद कुछ दूर जाकर रिया की चिंता होने लगी थी उसे। आखिर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, और जब प्रिया का फोन आउट ऑफ नेटवर्क गया तो सुमित्रा और भी ज्यादा परेशान होने लगी थी। इसीलिए सुमित्रा ने उसी वक्त रिया को वापस लाने के लिए गाड़ी मोड़ ली थी। सुमित्रा ने बताया कि रिया भागते हुए उसकी गाड़ी से टकरा गई थी। सुमित्रा ने कई बार रिया से उसके रोने के कारण पूछा, पर रिया कुछ भी नहीं बता पाई। रिया को कभी समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ, और शायद इसीलिए प्रिया आज भी उस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। उस रात के बाद आज भी अगर प्रिया किसी के पास कोई लाल रुमाल देख ले तो उसका दिल पूरी तरह से दहल उठता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।